हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा नीट बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि आज हम नीट बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके होने वाले नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टमेटो। दोस्तों टमेटो का साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है, बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, सोलिनम लाइकोपर्सिकम। तो सोलिनम लाइकोपर्सिकम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द टमेटो। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट, द बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी जो होती है ये हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताती है। तो इस थ्योरी के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। जिसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमाइत्रे। ठीक है दोस्तों, तो जॉर्ज लेमाइत्रे ने फर्स्ट टाइम हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज लीड्स टू व्हिच डिजीज। दोस्तों अगर ह्यूमन बॉडी के आर्टरीज की वॉल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होने लगे तो इससे आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो हार्ड हो जाती है। तो इस डिजीज को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर ह्यूमन बॉडी की आर्टरीज की वॉल्स पर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो रहा है, तो इस कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से आर्टरीज की जो इनर वॉल है वो काफी हार्ड हो जाती है। ठीक है ना, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन द ह्यूमंस। दोस्तों ह्यूमंस के अंदर सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी का नाम क्या है, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, आईजीएम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आईजीएम इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन यूरिन इज नोन एज। दोस्तों अगर ह्यूमन के यूरिन में अगर आरबीसी की ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, यानी कि अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें, अगर ह्यूमन के यूरिन में ब्लड के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, हेमाटूरिया। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ऐसा कौन सा ईस्ट है, ईस्ट एक टाइप का यूनिसेल्युलर फंगस होता है, तो ऐसा कौन सा ईस्ट है जिसका यूज अल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसिए। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एन एबनॉर्मल राइज इन द काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड इज नोन एज। यानी कि दोस्तों अगर ह्यूमन के ब्लड में डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर एबनॉर्मली बढ़ने लगे तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर ह्यूमन बॉडी के ब्लड में डब्ल्यूबीसी का काउंट यानी कि डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर एबनॉर्मली बढ़ने लगे तो इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और वहीं पे जब ह्यूमन के ब्लड में डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर एबनॉर्मली गिरने लगे तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट इज नोन एज। दोस्तों अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसरस सेल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने लगे तो इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों मेटास्टेसिस। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब बॉडी के अंदर कैंसरस सेल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने लगे बाय द ब्लड, तो इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये सेल के कौन से पार्ट में होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट्स गैस्ट्रिन हार्मोन। दोस्तों कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इसका आंसर है दोस्तों स्टमक। देखो दोस्तों जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये स्टमक से सिक्रीट होता है। कहां से, स्टमक से। और इसका काम क्या होता है कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये उसको स्टिमुलेट करता है ताकि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो। ठीक है दोस्तों, तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहां से निकलता है, स्टमक से, जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर कंटेंट इन वन पोलन ग्रेन।
दोस्तों एक पोलन ग्रेन के अंदर टोटल कितने मेल गैमेट होते हैं बताइए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 2, ठीक है ना, यानी एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट कंटेन होते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। दोस्तों लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है। जिस तरह से सेल है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसी तरह से नेफ्रॉन होती है दोस्तों जो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसी तरह से न्यूरॉन होती है जो ब्रेन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इसी तरह से दोस्तों बताइए लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हेपेटिक लोब्यूल। तो हेपेटिक लोब्यूल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिसके अंदर हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिसको हमारे लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर किसको कहा जाता है, हेपेटिक लोब्यूल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following tissue helps in the secondary growth in plants। दोस्तों कौन सा टिश्यू है जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। देखो दोस्तों प्लांट में दो तरह के ग्रोथ होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, एक होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों, प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्लांट लेंथ में इंक्रीज होता है, और वहीं सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों, प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो प्लांट्स में जो विड्थ है, प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कौन से टिश्यू की वजह से होता है इन प्लांट्स, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसको कैम्बियम भी कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज। दोस्तों जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से पहला हार्मोन कौन सा बनाया गया था मानव शरीर का, बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन भी कहते हैं। तो इंसुलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड से बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ह्यूमन बॉडी के दोनों लंग्स को मिलाकर टोटल कितने लोब्स होते हैं उनमें, लोब्स यानी कि पार्ट। दोस्तों ह्यूमन बॉडी का राइट लंग एंड लेफ्ट लंग इन दोनों को मिला के टोटल पार्ट्स कितने होते हैं दोनों लंग्स में, लोब्स कितने होते हैं बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों 5, जहां पे राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। तो टोटल 5 पार्ट्स होते हैं लंग्स के मिलाकर, जिसको लोब्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। दोस्तों इनमें से कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जांपल है, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, बताइए दोस्तों कौन सा है इसका एग्जांपल। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी नोस्टॉक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट्स लीड्स टू। दोस्तों अगर ह्यूमन बॉडी के जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो इससे हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो इससे कौन सी डिजीज होता है बॉडी में, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी गाउट, और ये मेनली हमें पैरों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, कि अगर बॉडी के जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो इससे हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको गाउट कहा जाता है, और ये मेनली हमें लेग्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि फुट में, नॉट लेग्स, फुट, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द स्पूटम टेस्ट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ विच टेस्ट, विच डिजीज। दोस्तों स्पूटम टेस्ट एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है जिसका यूज हम कौन से डिजीज को पता करने में करते हैं, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, और इसके अलावा निमोनिया को भी डायग्नोस करने में हम स्पूटम टेस्ट का यूज करते हैं। तो स्पूटम टेस्ट का यूज हम मेनली ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया टेस्ट को पता करने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनोमिक हायरार्की। दोस्तों जो कैरोलस लिलियस के द्वारा जो दिया गया टेक्सोनोमिक हायरार्की है, इसका सीक्वेंस क्या है। तो इसका देख सकते हैं, ये आंसर है, पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम, अगर एनिमल है तो फाइलम, और प्लांट है तो डिवीजन, फिर उसका क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो दोस्तों ये करेक्ट सीक्वेंस है टेक्सोनोमिक हायरार्की का, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन रेड एल्गे। दोस्तों यानी कि जो हमारे रेड एल्गे होते हैं उनका जो कलर है रेड, वो कौन से पिगमेंट की हेल्प से होता है, बताइए दोस्तों, यानी कि रेड एल्गे में जो रेड कलर है एल्गे का, ठीक है ना, वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइकोएरिथ्रिन ये एक रेड कलर पिगमेंट है जो कि रेड एल्गे के अंदर उनके रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 इंपोर्टेंट नीट बायोलॉजी क्वेश्चन
जो कि आपके कल होने वाले नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।